सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। इस जॉन पिकलबॉल चैंपियनशिप का शानदार आगाज बुधवार को सिरसा के BNSTAV विद्यालय परिसर में हुआ। उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में निगम के डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ व जिला खेल पदाधिकारी अमित कुमार मौजूद रहे। यह अतिथियों का अभिनंदन बच्चियों ने तिलक लगाकर किया। बाद में अतिथियों के हाथों विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर व गुब्बारा उड़ाकर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में एसोसिएशन से जुड़ी बच्चियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। बताया गया कि 13 व 14 अप्रैल को ईस्ट इंडिया चैंपियनशिप शुरू हुआ है, जिसमें पूर्वी क्षेत्र के सिक्किम, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड की टीम हिस्सा ले रही है। बताया गया कि पहले दिन क्वार्टर फाइनल मैच में झारखंड से 2, बिहार से 2 और छत्तीसगढ़ से 1 खिलाड़ी विजेता बनकर सेमीफाइनल में प्रवेश की। वहीं अंडर 18 गर्ल्स में भूमि इखरा, कृतिका बगेड़िया, बबीता गुरुंग, भूमि गुप्ता, कृतिका कृष्णा, नंदनी शर्मा व संजना ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। मौके पर विधायक सहित अन्य अतिथियों ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और सभी को बेहतर खेल प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। बिजली और महंगाई के मुद्दे पर बुधवार को माली नेता मनीष वर्मा के नेतृत्व में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान जिला कमेटी सदस्य प्रीति भास्कर ने कहा कि महंगाई काफी बढ़ गई है। केंद्र सरकार किसी भी वस्तु पर लगाम नहीं लगा पा रही है। गरीब और गरीब हो रहे हैं, जबकि पूंजीपति और पूंजीपति हो रहे हैं। वहीं माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि बिजली की भारी कटौती हो रही है, जबकि बिजली का दर प्रति यूनिट बढ़ाया जा रहा है। राज्य सरकार को इसमें खुलकर हस्तक्षेप करना चाहिए। आज सरकार के खिलाफ चूंकि लगातार बिजली में जिस प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है और साथ ही साथ जिस तरह से बिजली का कटौती हो रहा है, गिरिडीह में 18 घंटे लगातार बिजली अपने मन से आता, अपने मन से जाता है। इसके विरोध में और साथ ही साथ महंगाई के विरोध में जिस प्रकार से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस का बढ़ा हुआ है दाम, दोनों सरकार जो है वो टैक्स अच्छा खासा ले लेती है पेट्रोल पर। दोनों सरकार से निवेदन है कि अपना अपना टैक्स कम करे। अगर उसको आप बृहद तरीके से पढ़ेंगे तो पता चला 50% उसका जो दाम है, 50% जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों टैक्स लेती है, तो उसको कम कर देने से निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि एक बड़ा राहत मिलेगा। और हम लोग लगातार इसी प्रकार विभाग में जा जाके पुतला जलाएंगे, बिजली विभाग का या पेयजल समस्या के लिए नगर निगम में जा जाके हम लोग पुतला जलाएंगे, ताकि लोगों में एक आक्रोश पैदा हो और फिर जब आंदोलन हो। आज भाकपा माले की तरफ से एक विरोध का प्रदर्शन किया गया है, एक पुतला का दहन किया गया है। देश में हर दिन बढ़ती हुई महंगाई, रसोई गैस, साथ ही साथ डीजल, पेट्रोल का हर दिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं गिरिडीह के लोकल में बिजली की जिस तरह से सुचारू व्यवस्था नहीं है। जगह जगह पे खंभे टूटे हैं, पोल टूटे हैं, जिस वजह से भरी गर्मी में हमारा जो प्रशासन है, हमारी जो बिजली व्यवस्था है, ये सुचारू रूप से लोगों को नहीं मिल पा रही है। इस भरी गर्मी में बड़े बुजुर्ग, बच्चे, यहाँ तक कि हॉस्पिटलों में पेशेंट है, इन लोगों को भी बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। जिस वजह से भाकपा माले अपने बैनर तले सरकार से मांग करती है कि वो पूरे गिरिडीह में बिजली की सुचारू व्यवस्था करे। उसके साथ साथ हर दिन जो डीजल, पेट्रोल, गैस, तेल का जो दाम बढ़ रहा है, बढ़ती महंगाई पर भी रोक लगाए और अपना जो वादा किया था उन वादों पे खरा उतरे। खाली छोड़ा जाता है तो निर्वाचित पदाधिकारी संबंधित अभ्यर्थी को इस संबंध में नोटिस जारी करने के अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया है। दैट इज नोटिस पीरियड ऑफिसर वो वहां की शपथ के लिए रिटर्न और सदस्य जिला परिषद के लिए 2,14,000 आदर्श आचार संहिता क्षेत्र में जो 3 प्रखंड है उसमें गिरिडीह में 385 हमारे बूथ्स हैं, बेंगाबाद में 306 और गांडे में 352 और गिरिडीह में जो है 30 सामान्य श्रेणी में बूथ हैं और मतदान जो संवेदनशील हैं गिरिडीह में प्रखंड में 173 हैं और अति संवेदनशील 182 है।
उसी तरह बेंगाबाद में सामान्य जो श्रेणी में रखे गए हैं बूथ वो 126 है, सामान्य 126 है, संवेदनशील 148 है और अति संवेदनशील 32 है। ये बेंगाबाद प्रखंड की बात है। गांडे में सामान्य श्रेणी में 92 है हमारे बूथ, संवेदनशील में 115 और अति संवेदनशील में 145। तो ये रही तो संवेदनशीलता की प्रोफाइलिंग, बट समय समय पर जो भी प्रोफाइलिंग होती है वो डायनेमिक है, डिपेंडिंग अपॉन द करंट सिचुएशन और सिनारियो। उसके आधार पर विभिन्न पैरामीटर्स और इंडिकेटर के आधार पर ही इसमें जो है चेंजेस किए जाते हैं और अपेक्षित भी हैं। आज की जो प्रेस वार्ता हुई उसमें जो त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन संबंधित जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो अधिसूचना निर्गत की गई उसके संबंध में जो 2 फेजेस में फेज़ 1 में गिरडी और गांडे और फेज़ 2 में बेंगाबाद को लेके जो इम्पोर्टेंट नॉमिनेशन से रिलेटेड, कोड ऑफ कंडक्ट के अनुपालन से रिलेटेड और बाकी अन्य जितने भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं उनके बारे में लोगों को अवगत कराया गया है थ्रू दिस प्रेस ब्रीफिंग। और कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स किया गया है। सेक्शन 144 जो प्रोमलगेट और इन्फोर्स किया जाना है अपेक्षित है वो हमारे सभी ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में है ही, नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर, और सभी लोगों का हमें सहयोग अपेक्षित है क्योंकि एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको काफ़ी रोबस्ट बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि नियमित रूप पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। और इसी में सभी मैं आम नागरिकों से और मतदाताओं से अपील करता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लें और इसको सफल बनाएं। थैंक यू। सदर अस्पताल असामाजिक तत्वों का अड्डा बनकर रह गया है। बुधवार को सदर अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद एक होमगार्ड जवान पर अस्पताल परिसर में एक युवक ने धारदार चाकू से हमला कर दिया, जिससे होमगार्ड जवान लहूलुहान हो गया। फिलहाल होमगार्ड जवान का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घायल होमगार्ड जवान ने बताया कि युवक अस्पताल वार्ड में सोया हुआ था। जब उसे अस्पताल वार्ड से बाहर निकाल दिया गया तो उसने उसके सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बताया कि युवक का नाम बिहारी हांडी है और वह अस्पताल में ही कार्यरत एक कर्मी का भाई है। बहरहाल अस्पताल में हुए इस घटना से मरीजों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दूर दराज से आने वाले मरीज अस्पताल में रहने को मजबूर हैं। अगर ऐसे असामाजिक तत्व अस्पताल परिसर में रहें और मरीजों के साथ साथ उनके साथ रहने वाले अन्य लोगों को भी खतरा हो सकता है। सुनील कुमार सिंह, सदर अस्पताल परिसर में हमारी सुरक्षा की ड्यूटी है। क्या हुआ था? एक्चुअली हुआ क्या है कि अभी हमें वार्ड से कंप्लेन आया कि एक आदमी दारू पीकर अंदर वार्ड में सोया हुआ है। तो हमने जो है तो उसको वहाँ से हटाया, खाली करवाया वार्ड से और बाहर गया और हम आके बैठे हुए थे, आकर छुरी चला दिया। कौन लड़का था वो? कहाँ का था? वो यही का है, यहीं पी के आता है, यही हॉस्पिटल में गुंडागर्दी करते रहता है। स्टाफ नहीं है, स्टाफ का लड़का हो या कोई और हो, इन लोग ये यहाँ के कर्मी बता देंगे क्या नाम हो तुम लोग स्टाफ होकर।